जब हम मृत्यु के बाद ऊपर जाते हैं तो दीप हमारा साक्षी देव है। दीप एक मनुष्य बनकर, देव बनकर वहां प्रकट होता है और वह कहता है कि मेरे सानिध्य में आराधना पूजा पाठ ये सब कुछ किया गया है। दीप कहता है। अब दीप की महिमा सुनिए। सततम पुष्पदीपाभ्याम पूज्येत यस्तु देवतां ताभ्याम एव चतुर्वर्ग कथितो नात्र संशय। जो सदा दीप के द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें चारों पुरुषार्थ मिल जाते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं समझना चाहिए। भले ही खाने में थोड़ा घी कम लग जाए, लेकिन दिए जलाने में कहीं भी बिल्कुल कमी मन छोड़िए। सुनिए, दीप की महिमा बताई जा रही है। पुष्पई देवा प्रसिद्धंती पुष्पे देवांश संसिता चरा चरांश सकला सदा पुष्प रसास्मृता। पुष्प से देवता बड़े प्रसन्न होते हैं, भारी, लेकिन पुष्प से भी ज्यादा देवता दीपक जलाने से, उनके सन्मुख दिया जलाएं, उससे देव बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो वर्णन किया गया है, कहा गया है घी का दिया, तिल का दिया, ये अपने आप में बड़े प्रभावशाली हैं। एक बात कही गई है, आपके घर में आपको लगता है कि दुकान किसी ने बांध दी है, व्यापार चलता नहीं है, किसी की नजर लग गई है, लोग उल्टा पुल्टा करते रहते हैं, तो यहाँ बड़ा सुंदर सा वर्णन किया गया है। क्या कहा गया है? सार सपा फल निर्यास जातो, संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ है पीली सरसों। पीली सरसों का तेल निकलवाएं और पीली सरसों के तेल की जोत जलाएं, तो इससे तुम्हारा कारोबार नहीं बंधेगा। काली सरसों के तेल का दिया जलाएं तो बीमारियां नहीं फैलेंगी, ये ऐसा स्पष्ट वर्णन है। तिल के तेल की जोत जलाएंगे तो वंश निर्वंश नहीं होगा, इससे पुरखे पितर अति प्रसन्न होते हैं। एक ये मैं 28 साल में पहली बार बोल रहा हूं, वो ये है कि पीले सरसों के तेल की जोत जलाई जाए, इससे कारोबार फेल नहीं होता। ये काल का पुराण मेरे सामने रखा है, इसके आप दर्शन कर लो। पीला, मुझे तो अभी तक पता भी नहीं था, मैं आपको, सही तो बात यह है, इन ग्रंथों को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी ही बार नई समझदारी मिलेगी। तो ये तो बड़ी अद्भुत बात हो गई। और मुझे ज्यादा तरह से लोग पूछते ही रहते हैं कि कारोबार चलता नहीं है, इतनी मेहनत करने के बाद में भी बड़ा ठप हो रहा है। तो इसमें पीली सरसों, अपने हाथों से पीली सरसों खरीदी है और उसका तेल, नहीं तो मिलावट हो जाती है। तो पीली सरसों का आजकल तो 5-7 हजार की एक मशीन आती है, उसमें कोई भी तेल आप अपने घर में निकाल सकते हैं। चाहे बादाम का निकाल लो, अरंडी का, अरंडी के तेल का इतना फायदा है, चुटिया से लेके तलवे तक, कहीं भी कमर में कहीं भी दर्द है, अरंडी का तेल लगाओ, ऊपर से सिकाई करो और तत्काल फायदा मिल जाता है उसको। कोई भी तेल निकालना है तो आज तो विज्ञान का युग है, सब घर में संभव हो जाता है। तो पीली सरसों का तेल निकाल करके और उसकी जोत आप अपने कारोबार के लिए जलाते हैं, घर में ही जलाइए, क्योंकि जोत बुझनी नहीं चाहिए, इसलिए उसको ध्यान रखा जाए। तो वर्णन है, पीली सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, उससे घर में धन का विस्तार होता है, धन की बरकत होती है। इसमें वर्णन है कि उसमें थोड़ा सा ना के बराबर चम्मच से हल्का सा दही और डाल दें। ज्यादा दही डाल दोगे तो फिर वो जल नहीं पाएगी, बिल्कुल उससे दही का स्पर्श करा दें। दही उस जोत से उस दही का स्पर्श करा दें। सरसों के तेल की, काली सरसों की तेल की जो दिया है, उससे आरोग्यता घर में बढ़ती है। तत्पश्चात फिर बताया गया है कि उसकी जो बत्ती है वो काय की बनाए। पद्म सूत्र भवा दर्भ गर्भ सूत्र भवा थवा सड़जा बादरी बापी फल को सुद्भवा भवा। बदरी की छाल, बेरिया की छाल उतार करके यदि उसकी बत्ती बनाई जाए, वो बड़ी ज्यादा विशेष है, बताया गया है। इसमें कहा गया है और बताया गया है कि आप मिट्टी के देवले में जोत जलाते हैं, बताया गया है कि आप धातु के दियों में तेल जोत जलाते हैं। लेकिन एक नई बात सुन लीजिएगा, वो यह है कि नारियल का जो खोपरा होता है जिसमें से गिद्धि निकल आती है बाहर, यदि उसमें जोत जलाई जाए तो यह बहुत श्री वर्धक है, घोर कंगाली का नाश करने वाला है वो दिया। नारियल जिसमें से गिद्धि निकल आती है ना, बाहर खोपरा सा रह जाता है, तो उसको नीचे गेहूं रखिए, कनक रखिए, उसमें उसको ऐसे रख दीजिए, नहीं तो वो लुढ़क जाएगा। फिर उसमें घी तेल जो भी कुछ आप भर रहे हैं उसमें भर दीजिए और उसमें लंबी वाली बत्ती रखिएगा। लंबी वाली बत्ती इसमें आप जलाइए। लिखा है ना, इसलिए बोलते हैं तेजसम दारवम लोहम मार्तक्यम नारिकेलजम। नारिकेल नारियल को ही कहते हैं। तो नारियल का वो, अब मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा है, उसको कवच टाइप का कटोरी जैसी निकल आती है उसमें से। हाँ, वो मेरी भाषा समझना, आप बहुत समझदार है। तो उसमें जोत जलाई जावे तो ये घोर गरीबी को, इसमें तो लिखा है कि नारिकेल का जो खोला है घर को बहुत ऊंचाइयां दे देता है, उसमें यदि जोत जलाई जाए। देखो कितनी नई बात काल का पुराण में निकल रही हैं, और ये बड़े आनंद की बात है, बहुत इनकी बड़ी विशेषता है अपने आप में। तो उसमें आप यह जलाइए। फिर एक और आनंद की बात कही गई है, कहा खाली भूमि पर दीपदान न करें। उसके नीचे चावल है या उसके नीचे पट्टा है, उसके नीचे गेहूं है, कुछ उसके नीचे रख लें। खाली जगह पर दीपदान। दीप वृक्षा कर्तव्या तेजा दिस्तस्थ ध्वजोद्भम्बापी दीप पात्रम प्रशस्त। उस पात्र के नीचे जरूर कुछ न कुछ रखिएगा, ऐसा वर्णन किया गया है। सर्वसा बसमती सहतेन त्वत्पदम, इसमें लिखा है
दो चीजों का भार ये धरती नहीं सहन कर पाती। एक सीधे दिया रख दें वो, और एक बिना काम का व्यक्ति, अपराधी, शराब पीने वाला, निठुल्ला पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं है। धरती माता ऐसे व्यक्ति का बोझ सहने में बहुत ज्यादा असमर्थ है, जो कुछ करता नहीं है, निकम्मा है, काम चोर है। स्पष्ट इस ग्रंथ में लिखा है, माँ ऐसे व्यक्ति का वजन सहन नहीं कर पाती। और एक नारी लेटकर किसी को प्रणाम करती है तो माँ उसके वजन को सहन नहीं कर पाती। इसलिए माताओं के लंबे लेटकर किसी को प्रणाम न करें, ये वर्जित कहा गया है। और एक बात और है, जहाँ आप सीधे दिया जला करके नीचे रख देते हैं, पूजा का जो दिया है उसको नीचे नहीं, उसको आगे आपने चौकी रखी है, तख्ती रखी है, जलती हुई आरती भी नीचे नहीं रखी जाती, घंटी भी नीचे नहीं रखी जाती, शंख भी धरती पर सीधे नीचे नहीं रखा जाता, उस पर एक पटा रखिए और इस सब पट्टे के ऊपर ये आप रखें। ये सगरे इन श्लोकों में वर्णन किया है। मेरी तरफ से इसमें कुछ है नहीं, हमसे तो कुछ आता ही नहीं है। जो ग्रंथ है, जो उसमें बातें लिखी हुई हैं, वही आपके सामने रख देते हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं कि बहुत आनंद कर देती हैं। ये ज्ञान का प्रतीक है। घर में कोई अज्ञानी, घर में कोई निरक्षर नहीं लोग रहेंगे। ये दिए की बहुत बड़ी महिमा है। ये आपने पहले नहीं सुना होगा कि नारियल की खोली में घी तेल भर करके और उसमें दिया जलाने की भारी महिमा। देखो इसमें एक नई बात और लिखी है। गरुड़ पुराण में तो यह लिखा था कि तुलसी की डंठल से एक दिया जलाते हैं तो उसका फल 10,000 दिए के बराबर है। कालका पुराण में लिखा है कि तुलसी और बेलपत्र की डंठल से यदि आप दिया जलाते हैं तो एक दिए का फल 10,000 दिए के बराबर है। आज मैं इन बच्चों को सुबह बोल रहा था, जब मैं इसका पाठ कर रहा था, तो माचिस हमें पकड़ा देते हो। हमने 10 बार यह बात बोली है, तुलसी की डंठल रखने में क्या दिक्कत है? बेलपत्र की डंठल रखने में उसमें क्या दिक्कत है? उसकी महिमा देखिए। एक दिया 10,000 दिए के बराबर पुण्य महत्व रखता है यदि उससे ये जलाया जावे तो। वही उसी बात का वर्णन किया गया है। तस्मादिदात पृथिव्यम नापनोति वह्यता। धरती पर, खाली धरती पर यह दिया न रखें। दीपम दद्नान महादेव्यम मन्येभ्योऽपि च भैरव। जो पृथ्वी को सीधे भूमि पर दिया रख देता है उस व्यक्ति को तापरूप नाम के नरक में जाना पड़ता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। सीधे धरती पर दिया जला करके रख देता सीधे, तो फिर क्या करें? एकदम बिल्कुल धरती पर नहीं। मैंने बहुत बार बोला है, जब आप देहली पर दिया जलाइए, एकदम सीधे आप जमीन पर उसको रख देते हैं, उसके लिए बिल्कुल मना कर दिया गया। और ये नित्य का जो रोज का दिया है, अब वो दिवाली पर आप हजारों दिए जलाते हैं, ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये रोज पूजा में जो दिया जलता है उस बात के लिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, या आप अखंड जोत जला रहे हैं उसके लिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। इसमें वर्णन है कि उसके नीचे अन्न के कण होने चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया है। और तत्पश्चात फिर एक और नई बात सुन लीजिए। न मिश्रीकृत दद्यातु दीप स्नेह घृतादिकम। कभी भी मिश्रित चीजों को मिला करके दिया न जलाएं। जैसे घी और तेल दोनों को मिला करके धोखे से भी न दिया जलाएं। कभी कभी आपको यह लगे कि चलो घी कम हो गया, अब घी तो है नहीं, चलो उसमें तेल डाल दो, ये अपराध हो जाएगा। और आप तेल का दिया जला रहे हैं, फिर सोचेंगे तेल खत्म हो रहा है, चलिए इसमें घी डाल दें, तो उसके लिए मना कर दिया है। कृता मिश्रीकृतम। मिश्रित जो सामग्री है, जो घृत तेल को दोनों को मिलाकर दिया जलाता है, वह अंध तामिश्र नाम के, वह तामिश्र नाम के नरक को भोगता है। तो इसलिए ये मिला करके, लोग तो मुझे सुन रहे होंगे तो कह रहे होंगे आदमी पागल हो गया है क्या ये? हाँ, पागल तो हो गया हूं, लेकिन कपड़े नहीं फाड़ता। अच्छा, मैं पागल हो गया हूं तो तुम ज्यादा समझदार हो क्या? कोई दुकान छोड़े बैठा है, कोई मकान छोड़े बैठा है, किसी बहनों को पियर जाना था, सब छोड़ छाड़ करके और यहाँ आके बैठे हैं, तो ये महफिल तो पागलों की, यहाँ सब पागल हैं। कितना बढ़िया सूत्र इसमें दिया है। जो घृत और तेल मिलाकर दिया जलाते हैं वो अपराध हो रहा है। अलग अलग जलाइए, घी की जोत अलग, तिल की जोत अलग, दोनों एक में ही, दोनों सामग्रियां नहीं डाली जाती। प्रदीपम नैव कुर्यात् कर्ता पंकेव सीदति। पूजा में दिया जरूर जलाएं। एक बात यहां पर और मोस्ट बड़ी अद्भुत बात कह दी है। और जब दिए का तेल घी खत्म हो गया है, वो चुट 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 करती रहती है वो ज्योत, अपराध है। सूखी बत्ती नहीं जलनी चाहिए, उसमें पर्याप्त मात्रा में घी और तेल होना चाहिए। प्रसन्नार्थम तो तुम दद्या उपचाराद बहिष्कृत एवं बा कथितो दीपो धूपम च श्नुतम सुतप। भगवान शंकर कहते हैं, भैरव, ये मैंने दिए की बातें तुमको कही, पूजा में धूप की भी बड़ी महिमा है। अगरबत्तियां मन जलाया करो। अगरबत्ती में बांस जलता है, और बांस जलाया नहीं जाता, बांस लगाया जाता है। कल आप सुन रहे थे बांस से संतान की वृद्धि होती है, बांस का पेड़ लगाने से।
बांस का पेड़ लगाना, बांस को जलाना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगरबत्ती के नीचे जो डंठल होता है वो ज्यादा तरह से वो बांस का ही होता है। इसलिए उसकी जगह पर आप धूप गूगल जलाइए। हम जलाते हैं, गूगल जलाते हैं। आरोग्यता देता है गूगल, निरोगता देता है, मच्छर को नहीं रहने देगा, बीमारियों को नहीं रहने देगा। ऐसा कोई भी घर न रहे जिसके घर में धूप में आप गूगल न जलाएं, लोहबान जलाएं, उसमें लोहबान जलाएं, गूगल जलाएं। इससे प्रकृति का वातावरण भी बहुत बढ़िया रहता है।